हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर ऑल्सो। एंड इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज क्लमसी। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। क्लमसी मीन्स इट इज़ ऑलवेज यूज अबाउट अ पर्सन। ये हमेशा व्यक्ति के लिए या पर्सन के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स केयरलेस एंड लाइकली टू नॉक इनटू, ड्रॉप और ब्रेक थिंग्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लापरवाह होना, बेढंगे तरीके से काम करने वाला, फूहड़ या भद्दा। एग्जाम्पल, शी अनडेड द पार्सल विथ क्लमसी फिंगर्स। मीन्स क्लमसी फिंगर मीन्स उसने उसकी फिंगर्स जो थी वो गंदे तरीके से उसने पार्सल को जो वो अनडेड किया या उसको उसने ओपन किया। यूज्ड अबाउट अ कमेंट, अगर हम किसी कमेंट के बारे में बात करेंगे, लाइकली टू अपसेट और ऑफेंड पीपल। मीन्स इस तरह से हम किसी के लिए अगर कमेंट करेंगे जो किसी को अपसेट कर सकता है या किसी को परेशान कर सकता है, किसी को नाराज़ करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला संकेत या बेढंगा, जिसको हम लोग कमेंट बोलते हैं। ही मेड अ क्लमसी अपोलॉजी। उसने जो अपोलॉजी, उसने जो प्रार्थना मांगी वो बहुत ही बेढंगे तरीके से मांगी। नेक्स्ट वन इज गैफ। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। गैफ मीन्स a mistake that a person makes in a social or public situation, especially something very embarrassing। मीन्स एक ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलत फहमी, ऐसी गलती होना दैट अ पर्सन मेक्स इन अ सोशल, जो सोशल सामाजिक रूप से या पब्लिकली, जिसको हम लोग बोलेंगे बहुत तरीके से वो गलत होती है। सामाजिक या सार्वजनिक स्थिति में की जाने वाली विशेषकर लज्जाजनक गलती, अव्यवहारिक टिप्पणी या गलती हम जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही मेड सम रियल गेप्स अर्ली इन हिज पॉलिटिकल करियर बट हिज पब्लिक बिहेवियर इज़ वेरी पॉलिश्ड नाउ। उसने अपने पॉलिटिकल कैरियर के स्टार्टिंग में बहुत ही गलतियां भी की हैं, मीन्स जो सोशली जिसको हम लोग बोलेंगे, लेकिन हाँ अब उसका जो पब्लिकली उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही पॉलिश्ड है, इज़ वेरी नाइस। इसका अगर सिमिलर वर्ड हम देखेंगे, फॉक्स पास। नेक्स्ट वन इज प्रोन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। मीन्स लाइकली टू सफ़र फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। किसी रोग से पीड़ित होने वाला या गलती करने की संभावना से ग्रस्त होना। मीन्स जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करे या बहुत ज़्यादा मिस्टेक करना, कंटिन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रोन टू इन्फेक्शन, इंजरी, हार्ट अटैक्स, एरर्स। नेक्स्ट वन इज़ जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। जेनोफोबिया मीन्स होता है कि अ फियर और हैट्रेड ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर। विदेशी समाज या संस्कृति के प्रति जो घृणा का जो भाव होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए जेनोफोबिया। नेक्स्ट वन इज बिजार। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। बिजार मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अत्यधिक अनोखा होना, विचित्र होना या असामान्य होना। द स्टोरी हैड अ मोस्ट बिजार एंडिंग। स्टोरी का जो अंत था वो बहुत ही विचित्र था। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन एंड वर्ब दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स to believe that something was caused or done by somebody or something, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि किसी को भी उत्तरदायी माना कि ये जो घटना हो, जैसे बोलते हैं ना कई बार कि ये जो घटना हुई है वो इसकी वजह से हुई है। ही वॉज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि वही इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होना। किसी को कारण ठहराना, उत्तरदायी माना या श्रेय देना। कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। कोहली जो है वो अपने कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क को उसका उत्तरदायी मानते हैं या उसको श्रेय देते हैं। अगर इसको हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो क्वालिटी ऑफ समबडी, समथिंग, अ फीचर, गुण, विशेषता, लक्षण इसको हम बोलते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट वन इज स्पिल ओवर। स्पिल ओवर
टू रीच और इन्फ्लुएंस अ लार्ज एरिया स्प्रेड, कि किसी भी लार्ज एरिया को इन्फ्लुएंस करना या उस तक पहुंचना। द कन्फ्लिक्ट थ्रेटन्स टू स्पिल ओवर इनटू अ नेबरिंग रीजन्स, आपके जो पड़ोसी जो रीजन्स जो एरिया थे वहाँ तक ये कन्फ्लिक्ट जो था वो पहुँच चुका था। नेक्स्ट वन इज़ टेक अवे, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। टेक अवे मीन्स अ रेस्टोरेंट that sells food that you can eat somewhere else, means कहीं से खाना ले जाना, किसी होटल से खाना ले जाना और उसके बाद वो आप खाना को कहीं और खाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए टेक अवे। द फूड दैट सच अ रेस्टोरेंट सेल्स, लेट्स हैव अ टेक अवे। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखेंगे ऑफसेट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इट मीन्स टू मेक द इफेक्ट ऑफ समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और नोटिसेबल, कि किसी की असर को या किसी की कमी को पूरा करना, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्कीम्स आर मोर देन ऑफसेट बाय द एडवांटेजेस, कि ऑफसेट जो आपको जो एडवांटेजेस मिले थे उससे ज़्यादा आपके जो डिसएडवांटेजेस थे उसको उन्होंने कम कर दिया। नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम जिसको विकास बोलते हैं, इसको हम लोग मानव विकास भी बोलते हैं। टू रिलेटेड टू genomics refers to the process by which living organism change over time through changes in the genome। विकास जिसको हम बोलते हैं मीन्स टाइम के साथ साथ आप में जो डेवलपमेंट जो चेंजेस आते हैं, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। इसको हम लोग ग्रोथ, राइजिंग और फ्लोरिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हेमस्ट्रिंग, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ब है। पास्ट टेंस हेमस्ट्रंग, पार्टिसिपल हेमस्ट्रंग। क्रिपल अ पर्सन और एनिमल बाय कटिंग देयर हेमस्ट्रिंग्स। सिमिलर वर्ड अगर देखते हैं क्रिपल, लेम, हॉक, डिसेबल, हैंडीकैप और इंज्योर। सीवियरली रिस्ट्रिक्ट द इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ, कि किसी की जो प्रभाव जो इफेक्टिवनेस होता है उसको कम करना। वी आर हेमस्ट्रंग बाय अ टोटल लैक ऑफ नॉलेज, कि हम टोटल जो जितनी लैक ऑफ नॉलेज थी उसकी वजह से हम हेमस्ट्रंग हो गए, उसकी वजह से हम रुक गए। सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नाउ कम टू द टॉपिक, अ थॉट फॉर टुडे। आज के लिए विचार क्या है? लेट्स नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, मीन्स कि आज का विचार है कि कह रहे हैं लेट्स नोबल थॉट, कि जितने भी नोबल थॉट्स हैं, जितने भी अच्छे विचार हैं, टू कम टू मी, वो मेरे पास आएँ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, चारों दिशाओं से। मीन्स जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, उन सभी से या चारों तरफ से मेरे पास अच्छे थॉट आए। ऋग्वेद, ये जो थॉट लिया गया आज के हमारे ऋग्वेद से लिया गया। बी ओपन गेट रिचर, कि जितने आप ओपन रहेंगे, जितने आप खुलेंगे तो खुले रहो, एंड गेट रिचर, और उतने ही अमीर बनो। बाइडेंस क्लमसी स्टेटमेंट कंटेन्स some home truths. Biden's clumsy statement. Clumsy means अनाड़ी, statement means उनका बयान। तो बाइडेन का जो क्लमसी स्टेटमेंट जो बयान रहा है, कंटेन्स सम होम ट्रूथ, वो निश्चित रूप से जो घरेलू जो ट्रूथ्स जो सच्चाई हैं उसको कंटेन करता है, उसको वो शामिल करता है। जो बाइडेंस गेव प्रोन, जो बाइडेन जो है वो गेव प्रोन, गेव मीन्स होता है गलत फहमी, प्रोन मीन्स शिकार होना किसी भी चीज़ का, मीन्स किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो जाना। तो जो बाइडेन इज़ गेव प्रोन, जो बाइडेन जो है वो बहुत ही गलत फहमी का शिकार है। टू डंप इंडिया, जापान, रशिया एंड चाइना टुगेदर, एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ, डंप मीन्स धकेलना या त्याग देना। तो जापान, रूस, इंडिया और चाइना को एक साथ धकेलना एज नेशंस, एज ए राष्ट्र के रूप में। इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक रूप से, हेल्ड बैक मीन्स वापस लाना, पिछड़े हुए थे। बाय जेनोफोबिया, जेनोफोबिया के द्वारा बात विचार, ये बहुत ही विचित्र था। मीन्स जो बाइडेन ने जो एक बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार हैं, उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट भी दिया है। टू डंप इंडिया, कि इंडिया, जापान, रूस और चाइना को एक साथ, टुगेदर
मीन्स एक साथ, और एक डंप मीन्स त्यागना, तो एक साथ देश राष्ट्र के रूप में त्यागना। इकोनॉमिकली हेल्ड बैक मीन्स, इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक रूप से, हेल्ड बैक मीन्स पिछड़े हुए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे बाय जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मीन्स विदेशी द्वेष के कारण, बाज बिजा वो बहुत ही विचित्र था। बट्स देयर अ केस to take a closer look at his messy observation। messy means होता है कि बहुत ही गंदा होना, जिसकी नॉट लुकिंग, नॉट गुड लुकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स उनकी टिप्पणी, तो उनकी जो मैसी जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मैसी ऑब्जर्वेशन मीन्स को हम लोग बोलते हैं कि गंदी टिप्पणी होना, गंदा उनका ऑब्जर्वेशन होना। केस मीन्स मामला, टू टेक अ क्लोजर लुक मीन्स बहुत पास से देखा जाए अगर तो, लेकिन उनका जो गंदी जो टिप्पणी रही है उस पर अगर हम करीब से नज़र डालें, क्लोजर लुक मीन्स करीब से, केस मीन्स मामला, करीब से अगर हम उस पर केस डालते हैं या करीब से हम उसको देखते हैं। ही एट्रीब्यूटेड अमेरिकाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो उन्होंने, एट्रीब्यूट होता है मीन्स इसको श्रेय देना, किसी को रिस्पॉन्सिबल मानना, तो उन्होंने अमेरिका की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अमेरिका की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको श्रेय दिया है टू इट्स वेलकमिंग ऑफ इमिग्रेंट्स, अप्रवासी है ना, जो बाहर से, जो दूसरी देश से कंट्री आकर वहाँ पे जो बस जाते हैं उसके स्वागत करने पे, वेलकमिंग मीन्स स्वागत करना, तो उन्होंने अप्रवासियों को स्वागत करते हुए और अमेरिका की आर्थिक ताकत का उन्होंने श्रेय दिया है। ही इज़ राइट, वो सही है। अमेरिका इज़ स्टिल द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर इमिग्रेंट्स, अमेरिका अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, शॉर्ट मीन्स मांग वाला, आफ्टर डेस्टिनेशन जिसको हम लोग गंतव्य बोलते हैं, कि अगर किसी भी कंट्री से अगर कोई बाहर जाना जाता है देश में तो सबसे पहले वो अमेरिका को ही देखेगा, इमिग्रेंट्स। तो अप्रवासियों के लिए जो गंतव्य, जो डेस्टिनेशन, जो मेन कंट्री जो है वो अभी भी अमेरिका ही है। ऑलवेज चर्निंग मीन्स मंथन करना, अगर इस बात पर अगर मंथन किया जाए, यूएस इज़ टेक्नोलॉजिकली द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल कंट्री, यूएस अगर तकनीकी रूप से हम इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल कंट्री है, परिणामी कंट्री है, जिसके हम बोल सकते हैं कि जिसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अभी तक। लुक एट सिलिकॉन वैली, अगर हम सिलिकॉन वैली एंड अदर हॉट स्पॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर इसके और भी जो बहुत स्पॉट, इसके जो प्लेसेस हैं टेक्नोलॉजी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अगर हम उसको देखते हैं, देयर शोज द बेनिफिशियल स्पिल ओवर्स अ सिस्टम दैट्स मैग्नेट फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, कि दैट शोज मीन्स दिखाता है, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, स्पिल ओवर मीन्स प्रभाव, तो वो जो बहुत ही बेनिफिशियल प्रभाव को दिखाता है ऑफ अ सिस्टम, किसी प्रणाली के, दैट्स अ मैग्नेट, जो कि एक मैग्नेट का काम करता है, चुंबक का काम करता है, फॉर इंडिया वर्ल्ड्स बेस्ट, संसार के सबसे अच्छे, बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट मीन्स अगर हम इसको देखा जाए तो अमेरिका का जो तकनीकी है, आर्थिक टेक्नोलॉजी के रूप से है, वो बहुत ज़्यादा परिणामी रहा है, मीन्स सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट टेक्नोलॉजी के रूप में देखे जाए तो आपको अमेरिका से ही मिले हैं। लेकिन इसके साथ ही सिलिकॉन वैली और अदर से जो हॉट स्पॉट, अगर उस पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो यह एक ऐसी प्रणाली के लाभकारी प्रभाव को दर्शाता है, शो करता है, जिसके लिए एक चुंबक, मैग्नेट का काम करता है और दुनिया के लिए सबसे अच्छा और प्रतिभाशाली भी है, ब्राइटेस्ट मीन्स प्रतिभाशाली। इट्स जस्ट नॉट द इंडियन ओरिजिन सीईओ, इसमें केवल हम इंडिया या भारतीय ओरिजिन मूल पर, जो भारतीय मूल के जो सीईओ हैं, हम उसकी केवल बात नहीं कर सकते हैं। हु स्टैंड आउट, जो कि स्टैंड आउट करते हैं, जो मीन्स जो कि हम बोल सकते हैं कि जो बाहर से है, जो अलग है, ठीक है। इवन एंटरप्रेन्योर्स, अगर हम और एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करते हैं, सच एज एलन मस्क को हम देखें, एंड जेनसन हंग ऑफ एनवीडिया को देखते हैं, हु चूज यूएस टू परस्यू देयर ड्रीम्स, जिन्होंने परस्यू देयर ड्रीम्स मीन्स अपने स्वप्न को या अपने सपने को पूरा करने के लिए, जिन्होंने, अगर हम एलन मस्क को देखते हैं या हेन ऑफ एनवीडिया को देखते हैं, तो जिन्होंने अपने सपन को, परस्यू देयर ड्रीम्स मीन्स स्वप्न को पूरा करने के लिए अमेरिका को चूज़ किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द बाइडेंस
क्लमसी कम्युनिकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक अवे रहा है। टेक अवे मीन्स निष्कर्ष। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष रहा है फ्रॉम बाइडेंस क्लमसी कम्युनिकेशन। बाइडेंस ने अभी जो बहुत ही क्लमसी कम्युनिकेशन किया है, मीन्स उन्होंने अभी जो कुछ भी बोला है तो उनका ये जो क्लमसी कम्युनिकेशन रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लमसी मीन्स अनाड़ी, तो उनका ये जो अनाड़ी जो संचार रहा है, उनका जो कम्युनिकेशन रहा है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हम टेक अवे भी देख सकते हैं, उसका हम रिजल्ट भी देख सकते हैं। अ सिस्टम, एक प्रणाली दैट होल्ड द प्रॉमिस, जो किसी प्रॉमिस को, वादे को होल्ड करती है, पकड़ कर रखती है, ऑफ अलाउइंग एनीवन, किसी को अलाउ करती है, परमिशन देती है, अ चांस, एक मौका देती है, टू रियलाइज, ये महसूस करने के लिए कि देयर ड्रीम्स, की उसके जो सपने हैं, विल ऑलवेज बी कॉम्पिटिटिव, कि वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक रहेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग सोशल डिस्कॉर्ड, ये सोशल डिस्कॉर्ड मीन्स सामाजिक कलह, सोशल मीन्स सामाजिक, डिस्कॉर्ड मीन्स कलह, नॉट विस्टर्निंग मीन्स के बावजूद, सामाजिक कलह के बावजूद भी। अगर हम देखेंगे तो मीन्स अमेरिका एक ऐसी प्रणाली बन चुका है जो किसी को भी अपने सपने को, अपने स्वप्न को साकार करने का, पूरा करने का चांस देता है, मौका करता है और उसका प्रॉमिस भी करता है, चाहे उसमें सामाजिक कलह कितनी भी हो, सोशल डिस्कॉर्ड वहाँ पर कितने भी हो। That's the lesson for xenophobes in US पॉलिटिक्स। और यूएस की राजनीति में, यूएस की पॉलिटिक्स में ये एक xenophobes के लिए बहुत बड़ा लेसन है। लेसन मीन्स सबक होना। सो दैट्स द लेसन, ये एक सबक है xenophobes के लिए यूएस पॉलिटिक्स, यूएस की राजनीति में। एजिंग विदाउट अपील, बिना अपील की एज, बिना अपील के बुढ़ापा। जापान्स मीडियन एज इज़ क्लोज टू 50। अगर जापान की हम औसत आयु, मीडियन एज मीन्स औसत आयु अगर देखते हैं तो वो 50 के आसपास है। वाइल दैट ऑफ चाइना एंड रशिया, अगर चाइना और रूस की अगर हम देखते हैं तो वो क्लोज टू 40, वो 40 के आसपास है। जापान एंड रशिया कलेक्टिवली, जापान और रशिया कलेक्टिवली मीन्स सामूहिक रूप से, हैव अ फ्यू मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स। फ्यू मीन्स बहुत ही कम, बहुत ही कम या लाखों में, बहुत कम लाखों में हम इसको बोलेंगे माइग्रेंट वर्कर्स है, काम करने वाले हैं। बट दैट्स जस्ट अ कंट्रोल फ्लो टू ऑफसेट डेमोग्राफिक्स, लेकिन हमारी जो डेमोग्राफिक्स है, हमारी जो, जिसको हम लोग जनसांख्यिकी बोलते हैं, तो हमारे डेमोग्राफिक को ऑफसेट करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, ऑफसेट मीन्स संतुलित करना, तो हमारे डेमोग्राफिक को संतुलित करने के लिए ये बहुत ही कंट्रोल्ड फ्लो है, नियंत्रित फ्लो है। हार्डली, मुश्किल से अगर हम बोलेंगे, एनी ड्रिवन यंगस्टर, अगर कोई ड्रिवन यंगस्टर मीन्स अगर प्रतिभाशाली यंगस्टर है या कोई बहुत ही प्रेरित युवा है, या ड्रिवन यंगस्टर मीन्स प्रतिभाशाली युवा हम बोल सकते हैं, या हम यंगस्टर उसको प्रेरित युवा भी बोल सकते हैं। सीक्स टू मूव देयर टू रियलाइज अ ड्रीम, टू मूव देयर मीन्स वहाँ पर जाने की अगर वो सोचता है, टू रियलाइज अ ड्रीम, अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए। द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट देम, तो संभावनाएं, ऑड्स मीन्स संभावनाएं, तो संभावनाएं हमेशा उसके अगेंस्ट में रहती हैं। एंड अगेंस्ट अथॉरिटेरियन चाइना टू, और चाइना जो बहुत ही अथॉरिटेरियन है, मीन्स बहुत ही पावर वाला, अधिनायकवाद जिसको हम बोलते हैं, उसके खिलाफ भी है। इंडियाज एब्सेंस, इंडियाज चांस, भारत का मौका। इंडियाज एवोल्यूशन, भारत का विकास। एवोल्यूशन मीन्स विकास होना, डेवलपमेंट होना। तो इंडियाज एवोल्यूशन इज़ डिफरेंट, भारत का जो विकास है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। इट डिड नॉट हैव द इकोनॉमी टू बी अ ग्लोबल मैग्नेट, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, वर्ल्ड, मैग्नेट मीन्स चुंबक। इट डिडंट हैव द इकोनॉमी, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इट मीन्स इंडिया, डिडंट हैव मीन्स इसके पास नहीं है, इकोनॉमिक मीन्स अर्थव्यवस्था, मीन्स इसकी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो वैश्विक पूरे वर्ल्ड पर उसको मैग्नेट बनाने के लायक नहीं है, मीन्स लोगों को ये अट्रैक्ट नहीं करता है। सिंपल से हम ऐसे बोलेंगे,
Yet, लेकिन फिर भी it sheltered millions of refugees in 1971 during बांग्लादेश लिबरेशन। लेकिन जब बांग्लादेश 1970 में बना या बांग्लादेश का जो लिबरेशन जो था उसको इसने शेल्टर दिया, मीन्स जगह दी मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज़, मिलियंस ऑफ शरणार्थी को, रिफ्यूजीज़ को। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन, जब बांग्लादेश का लिबरेशन, जब बांग्लादेश बना। इंडिया इज़ टुडे hamstrung by the absence of a refugee policy। hamstrung मीन्स जूझना, परेशान होना। तो इंडिया इज़ टुडे hamstrung, इंडिया जो है आज वो जूझ रहा है बाय द एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी पॉलिसी, जो हमारी रिफ्यूजी जो शरणार्थी की जो पॉलिसी है उसकी एब्सेंस में या उसकी कमी की वजह से आज भारत जूझ रहा है। बट इफ देयर द बिगेस्ट लेसन, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही बिगर लेसन है। बिगर लेसन मीन्स हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। लेसन मीन्स सबक होना। फॉर अस, हमारे लिए, इट्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है दैट नॉट जस्ट कंटेन टैलेंट, कि जो केवल टैलेंट को ही, जो केवल टैलेंट मीन्स प्रतिभा, कैपेबिलिटी, कि जो केवल टैलेंट को ही कवर नहीं करता है, मीन्स जो केवल टैलेंट को ही नहीं रखता है, रिटेन करता है, बट ऑल्सो अट्रैक्ट इट, बट कि उसको अट्रैक्ट भी करता है। सो नाउ द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज, छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, COMMUNICATION। नेक्स्ट वन इज मिलियन, MILLION। नेक्स्ट वन इज शेल्टर, SHELTER। नेक्स्ट वन इज इमिग्रेशन, IMMIGRATION। Next one is authoritarian, AUTHORITARIAN। Next one is talent, TALENT। Thanks for watching. Like, subscribe and share.